नमस्कार। अगर आपके हृदय के रक्तवाहिकाओं में ब्लॉकेजेस है, ये आपको पता चल चुका है एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जब डॉक्टर पेशेंट की एंजियोग्राफी करके पेशेंट को ये कहते हैं कि आपके हृदय के रक्तवाहिकाओं में 90 या 99% ब्लॉकेजेस है, तो पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न होता है और वो डर अज्ञान की वजह से है। इस अज्ञान पे अगर विजय पाना है तो ज्ञान यही एक मार्ग है और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम हृदय के रक्तवाहिकाओं के मूलभूत गुणधर्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी तरह हृदय के रक्त पूर्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी की वजह से चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए, इसके बारे में आप उचित निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हो। इस एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में हमें इस पेशेंट को 99% ब्लॉकेजेस यहां पे उत्पन्न हो चुके हैं, यह दिख रहा है। जब हृदय के रक्तवाहिकाओं में ब्लॉकेजेस उत्पन्न होते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप हृदय के रक्तपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और इसलिए हमें हृदय की रक्तपूर्ति के बारे में ठीक से समझना आवश्यक है। इस टेबल के माध्यम से हम हृदय के रक्तपूर्ति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप बैठे हो, आराम कर रहे हो, तब आपके हृदय की रक्तवाहिकाओं के माध्यम से आपके हृदय को 215 ml खून प्रति मिनट मिलता रहता है। लेकिन जब आप भागने लगते हो, दौड़ने लगते हो, कुछ व्यायाम करने लगते हो, तब उसी रक्तवाहिका के माध्यम से हृदय को 750 ml तक खून मिलने लगता है। अर्थात जब आप आराम कर रहे हो तो 215 ml पर मिनट प्रति मिनट उसी रक्तवाहिका से, और जब आप भागते हो, दौड़ते हो, उस समय 750 ml पर मिनट उसी रक्तवाहिका से मिलने लगता है। अब यहां पे प्रश्न यह है कि एक ही पाइपलाइन से जब हम बैठे हैं तो 215 और जब हम भागते हैं तो 750, इतना ज्यादा खून किस तरह से प्रवाहित किया जाता है? उसका उत्तर है हमारे हृदय की रक्तवाहिका की इलास्टिसिटी या हमारे रक्तवाहिकाओं का लचीलापन। हमारे रक्तवाहिकाओं का एक मूलभूत गुणधर्म है जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। उस इलास्टिसिटी के वजह से ही जब आप बैठे हो तब हमें कम खून की आवश्यकता होती है और उस स्थिति में हमारी रक्तवाहिकाएं आकुंचित हो जाती हैं। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ काम करते हैं, स्ट्रेनस वर्क करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी रक्तवाहिकाएं विस्फारित हो जाती है या डायलेट हो जाती है। अगर हमारे हृदय के रक्तवाहिका में ये गुण उपस्थित है तो आराम से हम 30 मिनटों में 3 किलोमीटर कोई भी तकलीफ न होते हुए चल सकते हैं। अगर हमें चलने में दिक्कत हो रही है या चलने के बाद हमें सीने में दर्द या सांस फूल रही है, तो इसका दूसरा अर्थ है कहीं ना कहीं तो हमारे हृदय के रक्तवाहिकाओं की इलास्टिसिटी कम हो चुकी है। ये इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी रक्तवाहिकाएं लचीली होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी बार डॉक्टर एंजियोग्राफी करके पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें इन ब्लॉकेजेस को हृदय के रक्तवाहिकाओं से निकालने की जगह पे उन्हें रक्तवाहिकाओं के बीच में ही दबाया जाता है और यह दबाने के लिए एक स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेंट के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं हमारे हृदय की जो लचीलापन है, रक्तवाहिनियों का जो लचीलापन है, वो कम हो जाता है और इसीलिए स्टेंट न डालते हुए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिस प्रयासों के वजह से हमारे हृदय की रक्तवाहिकाओं की लचीलापन भी बढ़ जाए और हमारे हृदय में उत्पन्न हुए ब्लॉकेजेस भी कम हो जाए। हृदय के रक्तवाहिकाओं का लचीलापन कैसे बढ़ाया जाता है और इन ब्लॉकेजेस को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।